बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हो रही है उसको ईरान अकेला जिस तरह बर्दाश्त भी कर रहा है और काउंटर अटैक्स में उनको नुकसानात भी पहुंचा रहा है। इस वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा हलचल भी दिखा रही है, लेकिन किसी खास डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही। ठीक है, डेटा जो कि कल आया वो गोल्ड के हक में था, काफी हैवी था। मैंने बच्चों को कहा था काफी हैवी है, थोड़ा सा सेटल हो तो फिर आपने वहां से बाइंग करनी है। और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट के बाद हमारे ग्रुप के एडमिन्स ने उसको संभाला और बेहतरीन हमारी ट्रेड्स रही हैं। देखिए, मैं बड़े बड़े बोल नहीं बोला करता यार, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैंने कभी किसी का मुनाफा नहीं दिखाया अपनी बड़ी बड़ी कि जी इतनी रिकवरी कर दी, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया। भाई कुछ नहीं, हम 0/0 हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं। आज भी वीडियो आपके लिए, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए है कि वो ज़रूर देखें। और ये जो सोना का काम करते हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं यार, बेशक वो ऑनलाइन ट्रेडिंग ना करें, लेकिन इसको सीखें ज़रूर भाई, खुदा को माने। आपका एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है, ठीक है, उसे बढ़ाना नहीं है, उसे समझना नहीं है, जस्ट गाहक का इंतजार करते रहना है। गाहक आएगा, आपने इतने का लिया, इतने का बेच देना है, ये क्या बात है यार? कुछ सीखें तो सही यार, उसको समझें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और खुदा को माने, ये ट्रेडिंग जब आप सीख जाएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, यानी कि अपने कारोबार को। ठीक है, एहसान नहीं है किसी पर, आप अपने लिए सीखें। ठीक हो गया। तो गोल्ड 5144 पे बुलिश ही बंद हुआ। ठीक है, कल बियरिश चल रहा था और बड़ा तंग कर रहा था, लोग बड़े परेशान थे यार। बहुत लोगों का नुकसान बड़ा हुआ है, पूरे पूरे अकाउंट सुनाए हैं किन के, जो एसएल नहीं लगाते यार। मैं तो रोता पीटता रहता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, खुदारा आपको भी कहता हूँ, आपके पास सामने भी रोता हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ। अभी तो रजिस्टर पकड़ा हुआ है, समझ लीजिए हाथ जोड़ रहा हूँ। अपना नुकसान क्यों करते हैं? अच्छा, एसएल तो नुकसान ही होता है, ये भी तो बात है। तो वो होता है आपके संभलने के लिए। मिसाल के तौर पे आप एक पेटी आम लाए या एक पेटी सेब लाए, उसमें से चंद दागे निकल आए तो वो एसएल है ना, शुक्र करेंगे पूरी पेटी दागी नहीं निकली। ठीक हो गया। ये समझदारी वाली बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ध्यान में रख कर जाएं कि आप 10 किलो की एक पेटी ले रहे हैं, जिसमें से 1-1.5 किलो तक आप नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, और उसके बाद जो प्राइस आ रही है वो आपकी आम मार्केट से बहुत बेहतर है, तो आपके लिए ठीक है। ठीक हो गया ना। इसी तरह ये अब जो फिजिकल वाले हैं वो एसएल कैसे लगाते हैं वो मैंने बार बार बताया है, इंशाल्लाह फिर बताऊंगा। अब आप देखिए कि गोल्ड 5144 पे बंद हुई है मार्केट। 5,19,000 में बाइंग और 5,22,000 में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 5,10,000 में बाइंग और 5,13,000 में सेलिंग हो रही है। आपको मैंने कल कहा था कि 50% पक्का आपने रखना है, ये तो कन्फर्म होगी बात। और ऊपर का जो अगर आपको मुनाफे मिलता है तो उससे निकल जाए, 50% को होल्ड करें। और जिनके पास 100% कैश है वो 25% ले लें। अच्छा देखिए, मेरी वीडियो सुनते नहीं है ना, मुझे फोन करते हैं। मैंने तो वही कहना है जो मैंने वीडियो में कहना है, इसलिए मैंने फोन उठाने बंद कर दिए। ट्रेडिंग में किसी को आना है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं अपना लिंक भेजूंगा, उससे आप अकाउंट बनाएं, एक्टिव अकाउंट बनाएं, पैसे भी डालें भाई, फिर आप आए, ताकि आपका दिल भी धड़के ना। जब धड़कते हुए दिल के साथ सीखेंगे तभी सीख पाएंगे। सिल्वर 84.41, 10,600 में बाइंग और 11,000 रुपये में सेलिंग हो रही है। इसके भी जो रहनी है उसकी। जबकि
पीस जो है वो 12,200 रुपये में बाइंग और 12,800 रुपये में सेलिंग हो रही है। ये इसका रेट है। सिल्वर के मैं हक में अभी भी नहीं हूँ यार। देखिए मैं सिल्वर से क्यों भागता हूँ, ले लें, आपका दिल करता है ले लें। जब बढ़ रहा था तब भी मैंने इतना जोर किसी को भी नहीं दिया, जिसने पूछा मैंने कहा ले लें, इसलिए कि बढ़ रहा था। लेकिन साथ ये भी बताया था कि जब ये गिरेगा ना तो पकड़ाई नहीं देगा और साथ आपको फिर गाहक भी नहीं मिलेगा। खैर अभी भी चलें, ठीक है, आपकी मर्जी और आप जो मर्जी करें, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जिन्होंने सिल्वर महंगे दामों खरीदा है, अगर वो उसे होल्ड ही रखें तो वो बेहतर है। ठीक है यार, नुकसान क्यों ले रहे हैं? सिल्वर पड़ा है तो पड़ा रहने दें, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह से उम्मीद लगा के रखें ना। अब आपके सामने वो वीडियो है जो कि आपके सीखने के लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यहां से वीडियो आपके साथ शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा ठीक है, आप लोगों को आता है, आप लोगों को बहुत कुछ आता है, आप बहुत समझदार हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि जो मुझे आता है वो मैं कोशिश करूं कि बच्चों को बताऊं। एम पैटर्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एम पैटर्न अगर आपको मिलता है रेजिस्टेंस एरिया पर, कहाँ पे? रेजिस्टेंस एरिया। अब वो रेजिस्टेंस एरिया भी आपको निकालना सिखाया हुआ है। रेजिस्टेंस एरिया आपने बनाया, मार्केट चली, मार्केट चलती रही, आप सब्र से बैठे रहे। रेजिस्टेंस पे आएगा तो आपके दिल में यही आएगा कि यहाँ से हम सेलिंग ले लें। गुड, ये सबसे पहला जो चीज़ है वो आपके जहन में आती है और आनी भी चाहिए। रेजिस्टेंस कहते ही इसको हैं कि यहाँ पर रुकावट होगी। खैर, अगर तो आपने सेलिंग लेनी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए सेलिंग ये हुई, फिर इधर बाइंग भी हुई, ठीक हो गया, चेक कीजिएगा। और फिर दोबारा उस एरिया को रीटेस्ट किया, यानी रीटेस्ट का मतलब ये होता है दोबारा टेस्ट किया। ठीक है, दोबारा टेस्ट करने के बाद मार्केट ने गिरना शुरू किया। नेक लाइन पर आई ये मार्केट। किधर आई? नेक लाइन। नेक लाइन क्या होगा? एम देखेंगे, एम पैटर्न बन रहा है। आप इसको अगर गौर कीजिए तो ये एक एम है, ठीक है, जो अल्फाबेट इंग्लिश का होता है वो है। इसकी नेक लाइन कौन सी होती है? जहां से ये ऊपर दोबारा जाता है। आपने फिर वो इस एरिया को रीटेस्ट करता है और फिर जब ये नीचे आता है, नेक लाइन को तोड़ता है। देखें, इसने इस कैंडल से नेक लाइन को तोड़ दिया है। यहां से तोड़ने के बाद आपने सेलिंग लेनी है। अब वो कैसे लेनी है कि कम से कम ये दोबारा नेक लाइन तक रीटेस्ट करे। सबसे बेस्ट है कि नेक लाइन तक रीटेस्ट करे, फिर वहां से सेलिंग का कुछ सिग्नल दे। सिग्नल कैसे? यानी कोई सेलिंग साइड की, या आप ये कह दें बेयरिश कैंडल, जो कि ऐसी कैंडल हो जिसमें आपको नज़र आ जाए। ये भी आपने सीखा हुआ है कि कौन सी कैंडल्स जो हैं वो आपको सेलिंग साइड बताती हैं। तो आपने उसके बाद करनी है कंफर्मेशन, और वहाँ से आपने क्या लेनी है? सेलिंग लेनी है। मार्केट के नीचे जाने के चांसेस कम से कम 80% टू 95% होंगे अगर तो रेजिस्टेंस पर आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो सपोर्ट पर ये उस तरह काम नहीं करता, या मिडल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो वहां पे भी उस तरह काम नहीं करता। दूसरी बात ये कि कैंडल कितने टाइम पीरियड की आप ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं 1 मिनट की तो वो समझें 10 to 20%। 5 मिनट्स की ले रहे हैं तो 20 to 35%। अगर 15 मिनट्स की
ले रहे हैं तो वो तकरीबन 35 to 70% आपके काम आएगी। और अगर आप 1 घंटे की ले रहे हैं तो 70 to 85%। और अगर आप 4 घंटे की ले रहे हैं तो 75 to 95% ये काम करेगी। ठीक हो गया? तो आपने इस तरीके से अपने सेलिंग को प्लान करना है। मैं छोटी छोटी चीज़ें आसान ज़बान में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पसंद आई है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें।